Hello बच्चों, let's see this question. Two identical blocks A and B are placed on two inclined planes as shown in figure. Neglect resistance and other friction. यहाँ पे दो ब्लॉक हैं एच साइड पे रखे हुए हैं, दोनों की हाइट एच है, लेकिन इंक्लाइन जो है वो ए साइड वाले की इंक्लाइन की लेंथ एल है और बी साइड वाले लेंथ 12 दे रखी है. Read the following statement and choose options. Statement 1. The kinetic energy of A on sliding to J will be greater than the kinetic energy of B on sliding to O. Statement 2. The acceleration of A will be greater than acceleration of B when the both are released on the inclined plane. Statement 3. Work done by external agent to move the block slowly from position B to O is negative. Now let's check this. इसमें हमें दो ब्लॉक दे रखे हैं. दोनों ब्लॉक दो अलग अलग इंक्लाइन पे रखे हुए हैं और दोनों इंक्लाइन का जो एंगल है इंक्लिनेशन एंगल वो अलग अलग दे रखा है. मान लिया कि अपन यहाँ पे आते हैं, ये एंगल है थीटा 1, इस एंगल को अपन नाम देते हैं थीटा 1 और ये जो एंगल है वो अज्यूम कर लेते हैं थीटा 2. स्टेटमेंट 1 में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑन स्लाइडिंग टू जे विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ऑन स्लाइडिंग टू जे. यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यदि इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये एच हाइट पे रखा हुआ है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच के बराबर है और कोई नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. दूसरे वाले केस में भी वो एच हाइट पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है और वही किस में कन्वर्ट होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है. तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली सेम है और दोनों काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की क्या होगी, आपस में इक्वल होगी. तो स्टेटमेंट 1 जो दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है. इसमें बोला है ग्रेटर देन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी दे रखा है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 2 पे आते हैं. स्टेटमेंट 2 में बोला है कि जो एक्सीलरेशन है वो ए का बी से ज्यादा है. अब ये इस डायरेक्शन में कितने एक्सीलरेशन से आएगा, वो आएगा जी साइन थीटा 1 से, और ये इस डायरेक्शन में कितने एक्सीलरेशन से आएगा, जी साइन थीटा 2 से आएगा. तो एक्सीलरेशन ऑफ ए जो है वो है जी साइन थीटा 1, वेयर साइन थीटा 1 का जो वैल्यू है वो अपन ट्रायंगल से निकाल लेते हैं. परपेंडिकुलर है एच और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है. और एक्सेलरेशन ऑफ जो बी होगा वो कितना हो जाएगा, वो है जी साइन थीटा 2. तो यहाँ से जो साइन थीटा 2 है वो साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर एच है और जो हाइपोटेनस है वो एच स्क्वायर +4l² हो जाएगा. तो जो साइन थीटा 2 है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो साइन थीटा 1 से क्या है, ज़्यादा है. सॉरी, साइन थीटा 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो साइन थीटा 1 के मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है. यदि ये साइन थीटा 1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी. तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 3 में बोला है कि यदि हम एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, देन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द ब्लॉक स्लोली फ्रॉम बी टू ओ. अब बी से ओ में ना नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इसने यही बोला है कि बी टू इज वर्क डन क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स का नेगेटिव आएगा. तो स्टेटमेंट 3 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नाउ चेक द ऑप्शन 1. ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, इनकरेक्ट. ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इनकरेक्ट. ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1 तो गलत है. ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर ट्रू, 2 भी 3 करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है. सो आवर फाइनल आंसर इज 4. बेस्ट ऑफ लक.